अहम खबर के साथ कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर असम्बली ने 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन जरूरी कार्रवाई के बाद 35 मेंबरान को डी नोटिफाई करेगा। 17 जनवरी को भी 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मदीहा, इलेक्शन कमीशन को 35 मजीद पीटीआई के मेंबरान को डी नोटिफाई करने के लिए एक फहरिस्त भिजवा दी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन से गुज़िश्ता रोज मुशावरत की थी और उसमें यह फैसला किया था कि जिन जिन मेंबरान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ टीवी चैनल्स पर जलसों में या निजी तकरीबात में ये ऐलान किया था कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होते हैं, उनके इस्तीफे मंजूर कर लेने चाहिए। जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 35 मेंबरान, जिनमें 31 जनरल नशिस्तों पर और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबरान के इस्तीफे आज स्पीकर ने मंजूर कर लिए। स्पीकर ने मंजूरी के बाद 35 मेंबरान को डी नोटिफाई करने के लिए जो है फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन जरूरी कार्रवाई के बाद 35 मेंबरान को डी नोटिफाई करेगा। इन इस्तीफे मंजूर होने वाले मेंबरान की अगर मैं बात करूँ, जिसमें डॉक्टर हैदर अली खान, सलीमुर रहमान, साहबजादा सिफातुल्लाह, महबूब शाह, बशीर खान, जुनैद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदूल, इंजीनियर उस्मान तरक्की, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, इकबाल खान, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, शौकत अली भट्टी, उमर असलम, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्लाह, मलक करामत खोकर, सैयद फ़खर इमाम, ज़हूर हुसैन, ताहिर इकबाल, इब्राहिम खान, औरंगजेब खान का जो है इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह मखदूम खुसरो बख्तियार, अब्दुल हमीद खान का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अंदलीब अब्बास, हासमा कदीर, मलाइका बुखारी और मुनव्वरा बलोच, जो 4 खवातीन हैं जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी, इनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से जो है वो स्पीकर ने 35 जो मेंबरान थे अब उनके मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए। जबकि 3 रोज खबर स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए थे और ये 70 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो है वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मंजूर किए गए। जबकि इससे कबल स्पीकर ने 11 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे। तो अब तक जो टोटल की अगर मैं बात करूं तो 81 मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत जो है वो खो बैठी है। अब सिर्फ चंद मेंबरान जो है वो कौमी असम्बली में रह चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। बाकी तमाम तर मेंबरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जरूरी कार्रवाई के बाद इन 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करके कौमी असम्बली सेक्रेटरीट और शोबा कानून साजी की जिम्मेदारी की लगाई थी। जिसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इन इस्तीफों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज जो इस्तीफे भिजवाए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनको डी नोटिफाई करने की अपनी मंजूरी देंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और ये तमाम तर मेंबरान जो है वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। जी ठीक है, तो उस्मान खान ये भी बताइएगा कौमी असम्बली में अब कितनी मेंबरान हैं जो कि पीटीआई की नशिस्त पर हैं अभी भी, ये 81 के अलावा? देखिए, जो कौमी असम्बली की अगर मैं बात करूं तो कौमी असम्बली में इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो बहुत कम पोजीशन में थी। जिनमें अगर मैं बात करूं तो उनके 108 मेंबरान थे। 108 मेंबरान में जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे वो इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे कबल ही अलग हो चुके थे। जिनमें अगर मैं बात करूं मुनहरिफ अरकान की तो मुनहरिफ अरकान से अलग थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान जो है उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। हुक्म में इम्तनाई की वजह से अदालत में उनका केस चल रहा है जिसमें शकूर शाद और मियां मोहम्मद सोमरो शामिल है। वो 2 इससे कबल ही उनका केस इलेक्शन जो है वो अदालत में चल रहा है। उसके साथ ही साथ पीटीआई के 3 मुंतखब अरकान ने अभी तक हलफ ही नहीं उठाया। अमली तौर पर अगर मैं ईवान की बात करूँ अब तक की तो ईवान के अंदर जो है पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग है। जबकि 4 एमएनएज ऐसे हैं जिन्होंने ना ही इस्तीफा दिया है और ना ही ईवान में हाजिर हुए हैं। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 35 मजीद इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और 108 में से जो है वो अब अगर 20 मुनहरिफ निकाल लें, 3 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं किए जबकि 4 ने अभी तक हाजिरी नहीं दी। तो ये टोटल जो है 27 मेंबरान ऐसे हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हैं। 27 ये हो चुके हैं, 35 के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो इस वक्त ईवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है वो बिल्कुल जो है वो कम है। और अब हमारे ज़रा इस बात का भी दावा करते हैं कि हुकूमत इस वक्त मजीद इस्तीफे मंजूर करने पर भी सोच रही है। जिनमें अगर मैं
इनकी कुल की तादाद बात करूं तो जो सूरत-ए-हाल इस वक्त बन रही हैं, जिनमें 35 इस्तीफे मजीद मंजूर हो गए हैं, और अगर मजीद जो इस्तीफे मंजूर होते हैं तो इनकी इस वक्त की जो ऐवान की अक्सरियत है वो सिर्फ 46 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के 46 मेंबरान उनके इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है। 46 मेंबरान में अगर मजीद इस्तीफे भी मंजूर होते हैं, और इस वक्त अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, इस वक्त ऐवान के अंदर जो कुल अपोजिशन मौजूद है, जिसमें 20 मुनहरिफ अरकान हैं, 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के हैं, 3 JDA के मेंबरान मौजूद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1 मेंबर मौजूद है, और मुत्तहिदा मजलिस अमल की एक पार्टी है जमात इस्लामी, उसका 1 मेंबर इस वक्त ऐवान में मौजूद है। तो इस वक्त की सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 46 मेंबरान जो है वो ऐवान में मौजूद है। 40 मेंबरान ऐवान में भी मौजूद हैं, जबकि 81 मेंबरान तकरीबन ऐसे हैं जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। तो उस्मान, ये भी बताओ कि अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन है, उसकी तारीख कब तक आने का इम्कान है? देखिए, इस्तीफे मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो 3 माह के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाएं। इस्तीफे मंजूर होते जा रहे हैं, और इसके बाद अब क्योंकि 3 माह बाद रमज़ान आ रहा है, तो शायद इलेक्शन जो है वो रमज़ान के बाद चले जाएं। और हुकूमत भी इस वक्त यही सोच रही है कि रमज़ान के बाद या फिर जो रमज़ान के अगला महीना होगा उसमें जो है इंतखाबात की तरफ जाएं। तो सूरत-ए-हाल यूं ही बन रही है, क्योंकि इससे कबल भी 2 सूबे खाली हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वहाँ से असम्बलियत तहसील हो चुकी हैं। और इसी तरह यहाँ की सूरत-ए-हाल भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 81 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, तो ऐवान जो है वो खाली होता जा रहा है। तो अब चूँकि इलेक्शन कमीशन की भी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवाने का पाबंद है, तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और वो 90 रोज़ के अंदर पाबंद है कि वो खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन करवाएं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान ने जो 7 नशिस्तें जीती हैं, उनमें भी वो 1 नशिस्त पर हलफ उठाएंगे और बाकी 6 नशिस्तों को खाली करेंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर ऐवान में सिर्फ 40 नशिस्तें बच जाती हैं, 41 नशिस्तें। और जबकि इसमें अगर मजीद इस्तीफे 1 या 2 रोज़ के अंदर मंजूर होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान से अपनी अददी अक्सरियत बिल्कुल खो बैठेगी, और जिस तरह मुनहरिफ अरकान है वही, और जो जिन अरकान ने इस्तीफे नहीं दिए वो सिर्फ ऐवान में रह जाएंगे। ठीक है उस्मान, आप साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मजीद 35 सरकार के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर असम्बली ने 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करके ये फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन अब ज़रूरी कार्रवाई के बाद 35 मेंबरान को डी नोटिफाई करेगा। इससे पहले 17 जनवरी को भी 35 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, और उससे पहले 11 मेंबरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। कुल मिला के 81 मेंबरान हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, और इनके इस्तीफे अब तक मंजूर हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन तफसीलात से आगाह करें। उस्मान खान, हमारे नाजरीन के लिए एक तफसीलन बताइएगा कि अब क्या प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, किस तरह से अब आगे प्रोसीड किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, इस्तीफे मंजूर होने के बाद? देखिए मदीहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत तब्दील हुई थी तो उन्होंने उसी वक्त जो है एक बार इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, जिसके बाद जो नई हुकूमत आई थी तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मंजूर होने वाले तमाम इस्तीफों को मुस्तरद कर दिया था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली के जो लॉज है उसकी अगर मैं बात करूँ, कानून है, उसके मुताबिक तमाम तर मेंबरान के एक दफा इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते। साथ ही साथ ये भी लाजमी होता है कि इस्तीफे जो है वो हाथ से लिख कर दिए जाए, प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो उन इस्तीफों को मुस्तरद करते हुए स्पीकर ने कहा था कि हम तमाम तर मेंबरान को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले फेज में उन 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे जिन्होंने ऐवान के अंदर ये ऐलान किया था कि वो अपनी नशिस्तों से मुस्ताफी होते हैं। तो उन 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हिस्सा लिया था, और वो तमाम तर नशिस्तों में जो है वो तकरीबन कामयाब हो गए थे। जिसके बाद मजीद 35 इस्तीफे जो थे वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली की जो शोबा के बाद 3 रोज़ कबल मंजूर किए थे, और उन 35 मेंबरान को भी डी नोटिफाई कर दिया गया था। 35 मजीद डी नोटिफाई हो चुके हैं। तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का भी दावा कर रही है कि वो ऐवान में वापस आना चाहते हैं, और ऐवान में वापस आकर जो है वो इस हुकूमत का मुकाबला करना चाहती है।
تو اس تمام تر تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے ایوان میں آنے سے قبل ہی ان کے ممبران کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں. ابھی 46 ممبران رہ چکے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اب چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے استعفے واپس لے لے. تو اب تک کے جو استعفے منظور ہو چکے ہیں وہ تو کسی صورت میں واپس نہیں ہو سکتے قانون کے مطابق. اور جو باقی استعفے، جو باقی نشستیں رہ چکی ہیں، اگر ان پر پاکستان تحریک انصاف اپنے استعفے واپس لیتی ہیں تو وہ استعفے بچ سکتے ہیں. مگر اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو تقریباً آدھے سے زیادہ استعفے ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور صرف اب 46 ممبران جو ہیں ان کے رہ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت تھی، جو ون سائڈ پوزیشن پر جو ہے وہ سب سے آگے جا رہی تھی، مگر جس طرح ان کے استعفے منظور ہو رہے تو وہ ایک اقلیت میں اکثریت سے اقلیت میں تبدیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، عثمان خان ساتھ رہے گا. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب، جس طرح سے آج مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، جس طرح کہ میاں طاہر صاحب کہتے ہیں کہ انہی کی چال انہی پر پھینکی گئی ہے، کیا کہیں گے اس سچویشن پر آپ؟ میرے خیال سے اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ موو ہے، اور یقینی طور پر پی ٹی آئی جو ہے ان کو وہ انعام کرتے جا رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک آدمی کی اسمبلی ہوگی اور اس میں صرف ایک ہی بندہ الیکشن لڑے گا 420 سیٹوں کے اوپر، اس کا نام ہے عمران خان. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ کہاں بستے ہیں، یہ کون سی جمہوریت انہوں نے سیکھی ہے، یہ سب کچھ ان کی ہر دوسری بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ انہیں رموز سلطنت کا پتہ ہے، نہ انہیں یہ علم ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے. وہ جس طریقے کے ان کے بیانات ہوتے ہیں، مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بعض اینکر جو ہیں اپوزیشن کی یا اس وقت کی سٹنگ حکومت نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خان صاحب جو بے تکی درپنتریاں چھوڑتے ہیں صبح سے شام تک، کسی کو اس میں کوئی کیڑا نظر نہیں آتا. یہ جس طرح کی گفتگو خان صاحب کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح اسٹریٹجی ہے. باقی کے استعفے بھی منظور کرنے چاہیے تاکہ جائیں آپ جنرل الیکشن کی طرف. کوئی قیامت نہیں آتی. کراچی نے بتا دیا کیا حال ہونے والا ہے پی ٹی آئی کا. یہاں پر سٹنگ 14 ایم این ایز کی موجودگی میں بھی اگر وہاں میئر کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تو باقی ہر طرف بھی یہی ہونے والا ہے. یہ ڈیسپریشن ہے، یہ بڑی شدید ڈیسپریشن ہے کہ میں 35 جگہ سے لڑوں گا اور اب وہ کہیں کہ میں 70 جگہ سے لڑوں گا. ہونے دیں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس ملک میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ کیا قانون آئین پھر لکھا جائے گا خان صاحب کے لیے؟ کہاں ہوتا ہے یہ کہ آپ 70 35 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑے؟ کہاں ہے ان کی پارٹی؟ مجھے تو حیرت ہے ان کی عقلوں پر، مجھے ان کی دانش پر حیرت ہے، جو بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح سے بیٹھ کے اس قسم کے سرمن سنتے ہیں اور آگے سے کچھ نہیں بولتے، بس وہی بکواس آگے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب منظرنامہ ہے. اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. اس سے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سکڑتی چلی جا رہی ہے، اور جو یہ حرکات ہے الٹیمیٹلی یہ ایک بری مثال کے طور پہ آنے والی نسلوں کو سنائی جائیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب، میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان خان ہمیں تفصیل آگاہ کرے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.